4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। नो, गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा। आसमान में ही गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते। जिनके ऊपर लांछन लगाए गए उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। तो आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316D है, रूल 316D ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके बहुत विनम्रता के साथ। 4.5 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर, अध्यक्ष जी न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today we are sitting as a jury, we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहां निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने मेरी बात तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो विप किया है प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक विप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं, एक अगली बात पे आता हूं। एक मिनट, आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105 too. Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of Parliament shall be liable
to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august chamber?